प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई आगरा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर जी। सर 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था बच्चों, अर्थात ये अस्तित्व में आया था। सर ये संविधान क्या है? रिंकू और चिंटू, संविधान एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें देश के शासन, प्रशासन और उसकी सीमाओं का जिक्र किया गया है। देश की सरकारें संविधान के दायरे में रहकर ही सारे कामकाज करती हैं, जिसका संरक्षण भारत की न्यायपालिका करती है। सर पवित्र ग्रंथ तो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जैसे गीता, कुरान, बाइबिल आदि। तो क्या इनसे भी देश के शासन का संचालन होता है? चिंटू, आपके दिमाग में बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। बेशक धार्मिक ग्रंथ पवित्र ग्रंथ हैं, इनसे केवल शासन प्रशासन ही नहीं चलते हैं, बल्कि धार्मिक ग्रंथ व्यक्तियों को अनुशासन और सुमार्ग पर चलने को भी सिखाते हैं। यदि व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों में सुझाए मार्गों का अनुसरण करेगा, भारतीय संविधान की बातें स्वतः ही चरितार्थ हो जाएंगी। सर अपने देश के संविधान के बारे में सरल भाषा में कुछ समझा दीजिए, जिससे हम छोटी सी उम्र में ही इसकी बारीकियों को समझ सकें और संविधान के अनुरूप ही आगे चलकर हम सब आचरण करें। रिंकू और चिंटू तथा एकेडमिक ज्ञान सेतु चैनल को देखने वाले सभी प्यारे बच्चों, आपको हम आज सरल भाषा में संविधान की बारीकियों को समझाते हैं। जी सर। क्या बच्चों, आपको पता है कि संविधान निर्माण से पूर्व हमारे देश का प्रशासन कैसे चलता था? नो सर। प्राचीन समय में परंपराएं ही शासन प्रशासन के आधार हुआ करते थे। जैसे चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के कार्य और अनुशासन की जो बातें लिख दी, सम्राट उन्हीं परंपराओं पर शासन करते थे। इन परंपराओं और शासन की पद्धतियों में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहा। जब मध्यकाल आया, मुस्लिम शासकों ने शरीयत को ही शासन का आधार बनाया। सर ये शरीयत क्या है? प्यारे बच्चों, शरीयत मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान में उल्लिखित नियम कानून ही हैं, जिसके अनुसार सल्तनतकालीन शासकों और मुगल शासकों ने अपना शासन चलाया। सर इसके बाद भारतीय शासन कैसे चला? इसके बाद भारत में जब अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई, तो उन्होंने समय समय पर अपनी सहूलियत के अनुसार चार्टर एक्ट अर्थात राजलेखों के माध्यम से शासन चलाया। परंतु हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने समय समय पर इसका विरोध भी किया और इसके कारण अंग्रेजों को मजबूर होकर भारतीयों की मांग के अनुरूप संविधान बनाने की घोषणा करनी पड़ी। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या था, 1946 के जुलाई और अगस्त महीने में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए, जिससे एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो सर स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्यारे बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिल्कुल सही पहचाना रिंकू आपने। फिर क्या हुआ सर? फिर संविधान सभा ने अपने सदस्यों के माध्यम से कई समितियों का गठन करके संविधान निर्माण का कारण पूर्ण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। अच्छा सर, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा रिंकू आपने। तो सर कितने समय में हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ? विभिन्न समितियों के सुझावों और संविधान सभा की 12 बैठकों के उपरांत 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण हो सका और 26 नवंबर यानी आज ही के दिन सन 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान के संपूर्ण भाग को भारत में लागू कर दिया गया। तो सर हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, संक्षेप में मैं आप सबको भारतीय संविधान की
विशेषताओं को बारी-बारी से बताता हूँ। यस सर। नंबर 1, संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। नंबर 3, भारतीय संविधान में व्यक्तियों के लिए 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नंबर 4, हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों को उनके कर्तव्यों पर चलने के लिए 11 प्रमुख कर्तव्य भी बताए गए हैं, जिनका अनुसरण करके व्यक्ति एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और नंबर 5, इसके अलावा शासन प्रशासन के तमाम प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। गुरुजी, संविधान दिवस पर संविधान के बारे में इतना सब कुछ सरल भाषा में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने अन्य साथियों से भी कहिए कि वे हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु पर आकर यहाँ पढ़ाई करें। जी सर, हम लोग अपने दोस्तों से निवेदन करते हैं कि एकेडमिक ज्ञान सेतु चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बनिए और दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।